तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन में। इसमें देखिए आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी यूथ है, गणित की आपका नए संस्करण की बुक है। इसमें आपके अभी तक जितने भी रेलवे संबंधी जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं और उन एग्जामों में जो आपके मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर होते हैं और उन चैप्टरों में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चले, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक के जितने भी टाइप क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। चाहे वो आपका अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, पिछली बार का आपका जो आरआरबी एलपी जेई का एग्जाम था, सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप आरआरबी संबंधी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने आपको यूथ आरआरबी गणित 2024 जो आपका न्यू बुक है इसका सॉल्यूशन करेंगे। और हमने जो चैप्टर लिया है वो आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये हमने चैप्टर लिया है। आने वाली जो वैकेंसी आपकी है आरआरबी एलपी आरआरबी जेई से, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को आपको एनालिसिस करवाएंगे। तो यहाँ से पहले आपका इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो टाइप वाइज ही करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आपका क्या है, हमने यहाँ पर हमारे पास बुक है और जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्ले कराएंगे, वहां से आप नोट डाउन करके बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं टाइप 1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे प्ले है, उसको आप देखेंगे क्या पूछा है। तो देखिए इसमें पूछा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 4500 है और विक्रय मूल्य रुपये 3500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए क्या गिवन है। ठीक है, देखिए आपका दिया यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये 4500, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब सीपी यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपका कितना है, आपका कितना दिया है आप देखेंगे 4500 आपका ये दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य आपका दिया है और आपका क्या दिया, विक्रय मूल्य रुपये 3500 है, यानी जो आपका एसपी दिया है वो आपका कितना दिया है, 3500 दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो हानि परसेंटेज का फार्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, हानि गुणे 100 और बटे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, बटे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जैसे फार्मूले में आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा यानी सीपी, लेकिन आपको हानि कितना हुआ ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो मेरे भाई लॉस कब होता है, लॉस जब आपका क्या हो, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तभी तो आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए जो आपका सीपी है वो 4500 है और एसपी क्या है, 3500 है। ठीक है, यानी सीपी बड़ा है क्या है, एसपी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4500 में से 3500 को हटा देंगे तो एल का मान कितना हो जाएगा, 1000। एल का मान कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है, इक्वल एल हमारे पास कितना आया यानी 1000 इंटू 100 और हमारे पास सीपी कितना है, सीपी आप देखेंगे 45,000 यानी 4500 आपका ये दिया है 4500। तो देखिए 2020 से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 1000 बटे 45, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 दूना 10, 200 ऊपर हो जाएगा और 5 45। ठीक है, 5 45। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 22 सही 2/9। ठीक है, देखिए 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा, 198, 198 दो करेंगे 200/9, यानी ये हमारे पास आंसर शीट आ जाएगा। यानी इसमें पूछा था कि हानि परसेंट कितना होगा, तो मेरे भाई हानि परसेंट कितना होगा, 22 सही 2/9% आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका टाइप 1 का ये आपका पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो आप देखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए अभी तक इसमें क्या है, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन जितने पूछे गए वो भी दिया रहेगा, आरआरबी एलपी जेईई जितने क्वेश्चन पूछे गए वो भी दिया रहेगा। तो ये आपको इससे ये नहीं समझना है कि इसमें ग्रुप डी के ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, सारे आपके जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए हैं सभी आपका इसमें दिया गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में
इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है कुल मिलाकर के 200 के नियर अबाउट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले करवाते हैं, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको रब कर देते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, स्क्रीन पे प्ले हो गया होगा, आप उसको देखें कि आपका क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें क्या है, किसी वस्तु को रुपये 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को रुपये 48 की हानि होती है, इस समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई जो चीज़ें गिवन है, ठीक है, उसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या आपका दिया है रुपये 222 में बेचने पर, तो बेचने का तात्पर्य किससे होता है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का मान कितना दिया है 222 आपका दिया है। एसपी का मान कितना दिया है 222 दिया है। अब इसमें क्या दिया है 48 की हानि होती है, यानी एल का मान कितना दिया है, हानि कितना दिया रुपये 48 दिया है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का, एल गुणे 100 और बटे में आपका क्या होता है सीपी, बटे में क्या होता है आपका सीपी। तो अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि हमारे पास एल तो पता है, एल हमारे पास कितना हो जाएगा 48 गुणे 100 और बटे में सीपी, सीपी आपको नहीं पता है। तो सीपी आप कैसे निकालेंगे, जब आपको एसपी और एल दिया है तो आप सीपी कैसे निकाल लेंगे। मेरे भाई आप पहले ये बताइए कि एल कैसे निकलता है, लॉस कब होता है जब आपका सीपी बड़ा हो एसपी से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सीपी निकालें तो आप यही कहेंगे कि एसपी में एल को जोड़ दीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 222 है और एल हमारे पास 48 है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 8 2 10, 4 2 6 1 7, 270 होगा। सीपी का मान कितना हुआ 270। अब यही जो हमने यहाँ पर निकाला है वही आप सेम टू सेम यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 48 गुणे 100 और सीपी हमने निकाल लिया 270, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो अगर हम 3 से कैंसिल करें तो 3 9 27 और 3 1 के 3, 3 6 18। ठीक है, 16 दहा में 160 और बटे 9। अब इसी को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 17 सही 7 बटे 9% आपका ये आंसर शीट आ जाएगा। तो आपको विकल्प का भी मिलान करते रहना है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने आपको सॉल्व करके बताया क्वेश्चन नंबर 2 तक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो अभी तक आपका टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे, हालांकि शुरुआत आपका क्या हो टाइप 1 से शुरुआत हो रहा, तो अभी हल्के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जैसे ही टाइप आपके बदलते चले जाएंगे इसमें भी आपके क्या है थोड़ा से आपके जो हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो आप देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे प्ले होगा, आप वहां से नोट डाउन करके समझेंगे। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे क्या है आप देखेंगे और उसको रीड करेंगे कि आपका क्या दिया है। देखेंगे कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको विक्रय वस्तुओं का मूल्य जो है क्रय वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगा तो इस दशा में जो आपका यानी परसेंटेज लाभ पूछा है, तो परसेंटेज लाभ का जो फार्मूला होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय वस्तुओं की संख्या, यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की क्या होगा संख्या, और बटे में आपका क्या हो जाएगा विक्रय वस्तुओं की संख्या, विक्रय वस्तुओं की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो आपका पहला मेथड हो गया जो अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं फार्मूले से। ठीक है, तो अगर इसमें देखें हम तो क्रय वस्तुओं की संख्या हमारे पास क्या है 38 है, तो 38 में से आपको विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है 32 और बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या हमारे पास कितना है 32 और गुणे 100 कर देना है। तो 38 में से 32 घटाएंगे 6 बटे 32 और गुणे 100। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6 हुआ और यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी 16 दूना 32 यानी 300 और बटे कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा
16। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से नहीं हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो 4 सत्ते 28, ठीक हो जाएगा। 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 75/4, ठीक है। अब 75/4 कैंसिल करेंगे तो 18.75% आंसर शीट ये हो जाएगा। तो ये तो रहा फार्मूले से, पहले मेथड से हमने आपको बताया। अब आप जैसे डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन कहा बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको सेकंड मेथड आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखते हैं इसका सेकंड मेथड आपका कैसे इसको लगाएंगे। तो देखेंगे क्या दिया है कि आपका कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 32 गुणे विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, और ये किसके बराबर है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 38 गुणे सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 32 गुणे आपका कितना हुआ एसपी। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आपको 32 यानी एसपी बटे, अगर हम सीपी करते हैं, एसपी बटे हम कितना करते हैं सीपी करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पर क्या होगा कि 38 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा 32, 38 बटे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अब हम हमारे पास देखेंगे कि एसपी का मान 38 है और सीपी का मान कितना है 32 है। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा 38 माइनस 32 यानी 6, 6 क्या हो जाएगा रुपये 6 क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा, रुपये 6 क्या हो जाएगा प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब हमको प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट गुणे 100 बटे सीपी होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास 6 हुआ, 6 गुणे 100 और बटे सीपी यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 32। तो वही तरीका आप देखिए यहाँ पर सेम टू सेम मिल गया। तो कट करेंगे 18.75% आपका आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, ठीक है। आवाज़ तो आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता तो नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो मेरे भाई कुल में आपको इसमें सीपी नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर सीपी 100 है, ठीक है। सीपी 100 है तो कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना था 74%। तो यहाँ पर एसपी का मान कितना हो जाएगा, यानी 100 गुणे 100 प्लस 74 और बटे कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल हुआ, 174 आपका कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता, अगर हम इसका 50% बढ़ाएं मेरे भाई, सीपी का 50% बढ़ा दें तो हमारे पास जो नया सीपी आएगा, नया क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100 गुणे 100 प्लस 50 और बटे में कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल हुआ, रुपये 150 ये हुआ। तो नया सीपी हमारे पास कितना आया रुपये 150 आया, आपको क्लियर है। और हमारे पास एसपी 174 है, तो जब 50% बढ़ाया जाता है तो एसपी वही रहता है 174 ही रहता है। जो क्वेश्चन वालों ने ही यही कहा है कि जब आपको 50% जब आपका सीपी बढ़ जाएगा लेकिन विक्रय मूल्य आपका सेम टू सेम वही रहेगा, यानी 174 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है आगे, तो अब आपसे पूछा क्या है, तो नया प्रतिशत लाभ निकालिए। तो मेरे भाई नया प्रतिशत लाभ तो निकलेगा ही, तो यहाँ पर लिखेंगे नया प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट। तो इसके लिए प्रॉफिट गुणे 100 बटे आपको क्या जरूरत होगा सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी का मान कितना हमारे पास 174 है, 100 आपका 74 है,
हाँ, एसपी का मान 174 और सीपी का मान कितना है 150 है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 174 में से 150 निकालेंगे तो 24 हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारे पास 24 गुणे 100 और बटे में सीपी, तो सीपी हमारे पास कितना है 150 आपका ये दिया है। ठीक ठीक है। तो 3 पचे 15 और 3 अठू 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 8 दहा में 80, 80 बटे 5। ठीक है। तो 16 पचे 80 करेंगे, 16% आपका आंसर शीट आपका मिल गया। ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने किस तरीके से सारी चीज़ों को लिट किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए बातें आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। पांचवा वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। तो इसमें दिया है, कह रहा है किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 में बेचता है तो उसका हानि हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले आपका क्या दिया, किसी वस्तु को रुपए 211.20 में बेचने पर, यानी बेचने का तात्पर्य विक्रय मूल्य एसपी का मान 211.20, तो हानि कितनी हो रही है 12% की हानि होती है। तो मेरे भाई जब एसपी पता है और एल परसेंट पता है तो यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं 100 बटे 100 माइनस 12 गुणे एसपी 211.20, यहाँ पर 100 बटे 88 बटे 211.20। अब यहाँ पर 211.20 बटे कितना होगा 88, कैंसिल कर लेते हैं, 2 के 2, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, ये 0 बटे 44, 2 दूना 4, ये आपका 2 पंचे 10। ठीक है। और 2 दूना 4, 2 अठू 16, 52 80 बटे 22। फिर कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 0 बटे 11, ये 11 हो जाएगा। 11 दूना 22, 4 26, 11 चौक 44, 240। देखिए भाई 240 आपका सीपी आया। सीपी कितना आया 240 आया। अब इसमें कह रहा है कि यदि वह इसे 248.40 में बेचता है, यानी एसपी का मान जब 248.40 होता है तो उस दशा में हानि होगा कि लाभ होगा, जो भी होगा उसका परसेंटेज आपको निकालना। तो मेरे भाई एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो 248.40 में से 240 हटाएंगे तो 8.40 बचेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट गुणे 100 बटे में सीपी, तो प्रॉफिट हमारे पास 8.40 गुणे 100 और बटे में सीपी हमारे पास कितना है 240, तो ये हमारे पास 840 बटे 240 ये हुआ 24। अब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 84 बटे 24, और 84 बटे 24 को आप जब कैंसिल करेंगे तो 3.5% आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें आपके कहाँ से हो रही है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर सीपी पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं कि लेट सीपी हमारे पास 100 है, तो 30% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी, तो 100 गुणे 100 प्लस 30 और बटे में आपका 100 हो जाएगा, ये कैंसिल 130। ठीक है। चलिए अब इसमें कहा है कि यदि क्रय मूल्य 25% की वृद्धि, तो अगर हम क्रय मूल्य 25% की वृद्धि करते हैं तो यहाँ से नया सीपी आ जाएगा 100 प्लस 25 और बटे में 100, ये कैंसिल 125, तो नया सीपी 125
और इधर से फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। तो नया एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 130 गुणे 10% यानी 110/100। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो 11 तिया 33 और 11 के 11 और यानी 143 ये हुआ, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, तो अब आपसे ये पूछा है तो नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यानी प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 143 में से 125 को हटा देंगे 18, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट गुणे 100 और बटे में सीपी। तो प्रॉफिट हमारे पास 18 गुणे 100 और बटे में सीपी, तो सीपी का मान 125 आपका दिया है। तो 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125, ठीक है। और 18 चौक 72, 72/5 कैंसिल करेंगे, 14.4% आपका आंसर शीट ये हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला बात है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। तो सातों वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। कह रहा कि एक व्यक्ति ने कुछ फल ₹30 में 14 की दर से खरीदे और उन्हें ₹20 में 7 की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ से आपको एक फार्मूला बता देते हैं। जब कोई आपका कोई व्यक्ति है और कोई वस्तु ₹A में ए की दर से खरीद रहा है, ₹A में बी की दर से खरीद रहा है और उसके बाद ₹C में डी की दर से बेच रहा है, तो उस दशा में जो आपका परसेंटेज लाभ निकालने का फार्मूला होता है वो आपको बता देते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु ₹A में बी की दर से खरीद रहा है और C में डी की दर से बेच रहा है, तो उस दशा में जो फार्मूला होता है परसेंटेज लाभ निकालने का, पहले तो हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्याओं का आपस में गुणनफल, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, और बटे में हम क्या कर देंगे, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक है। फार्मूला आपको ये फार्मूला याद कर लेना है ताकि इस टाइप पर जो क्वेश्चन आए उसको आप फार्मूले में डायरेक्ट लगा करके सॉल्व कर लीजिए। तो बीच वाली संख्याओं का गुणनफल यानी 14 गुणे 20 माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल 30 गुणे 7 बटे में 30 गुणे 7 और गुणे 100। तो 14 दूना कितना हो जाएगा आपका 28, 280, 7 त्रिक 21, 210, 210 और गुणे 100। 280 में से 210 आप हटा दीजिए तो 70 और बटे 210 गुणे 100, ये इससे कैंसिल, 7 त्रिक 21, तो 100/3 कैंसिल करेंगे तो 33.3% आपका आंसर शीट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गया होगा, आप उसको वहाँ देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा कि एक मेज और एक झूला, सॉरी 8वां है ना, कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर आपको किसी मान लेते हैं कि यहाँ पर सीपी हमारे पास पहले तो 100 हो जाएगा, तो एसपी या इसको एमपी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस। तो 100 गुणे 118/100 हो जाए क्योंकि 18% का लाभ, तो यानी ₹118, ये हमारे पास क्या हुआ एमपी या एसपी आप इसको मान सकते हैं। अगला आपका क्या दिया है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो 10% छूट, 10% छूट पर जो हमारे पास यानी आपका एसपी जो आएगा वो आपका कितना होगा, 10% छूट यानी 118 गुणे 90/100,
ठीक है, क्योंकि 10% छूट के बाद हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम अगर इसको कैंसिल करें तो हमारे पास 2 पंचे 10 हुआ और 2 पंचे 10 और 2 9 18। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद 59 गुणे 9/5, 9 9 81 का 1 और 5 9 45 और 45 और 8, 8 5 13 53 और बटे 5 करेंगे तो 106। ठीक है, 106 कट करने के बाद आपका 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास आपसे पूछा क्या है, अब इसमें पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट आपको निकालना तो क्या होगा, प्रॉफिट गुणे 100/CP। तो यहाँ पर CP 100 है और जो हमारे पास SP आया कितना 106, तो 106.2 माइनस 100 कर देंगे और गुणे 100 और बटे में हमारे पास जो CP वो आपका 100 है, इससे कैंसिल। तो 106.2 में से आप 100 जब हटा देंगे तो हमारे पास 6.2% का लाभ आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया कि एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे के मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति इस सोफे के निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि उस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे। तो यहाँ पर पहले CP मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, CP हमारे पास 100 है तो SP कितना हो जाएगा, कितना आपका दिया है 60%, तो 100 गुणे 60/100, ये यानी ₹60 आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या कहा है, तो यहाँ पर 20% की हानि पर SP निकाल लेते हैं। SP 20% की हानि पर SP कितना हो जाएगा, तो 60 गुणे 100/80, ये इससे कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर 600/8। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूना 8 हुआ और 4 1 के 4 और 4 पंचे 20, 150/2 यानी 75। 20% हानि पर SP आपका पता चल गया। अब हमारे पास अगर हम प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपका क्या दिया है कि आपका कहा है कि सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम 100 में से 75 हटाते हैं तो हमारे पास 25, तो यानी P गुणे 100 और बटे में हमारे पास CP यानी 25 गुणे 100 और बटे में यहाँ से हमारे पास CP हमारे पास, अच्छा मूल विक्रय मूल्य पर ही निकालना है, यानी SP आपका ये हो जाएगा, यानी ये विक्रय मूल्य पे निकालना है। ठीक है, तो 25 गुणे 100/75। ठीक है, 25 तिया 75 हुआ, 100/3 करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर शीट ये हो गया। क्योंकि मूल विक्रय मूल्य पर ही निकालना है तो यहाँ पर CP की जगह SP आएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर वाला, आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए 10 नंबर का आप देखेंगे स्क्रीन पे क्या दिया है। कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को रुपये 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% लाभ और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि हुआ। तो जब जो परसेंटेज आपका दिया है सेम टू सेम परसेंटेज दिया है, लाभ का परसेंट 8% है और हानि का परसेंट भी 8% है। जब सेम टू सेम परसेंटेज दिया रहता है तो इस दशा में हमेशा क्या होगा, परसेंटेज हानि ही होती है। और परसेंटेज हानि कैसे निकालते हैं, x² बटे 100 यानी 8 का वर्ग बटे 100, 64 बटे 100 कैंसिल करेंगे 0.64 आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के इस वीडियो में समझ सकते हैं, केवल हमने डेमो क्लास करके बताया कि आपको बताना है कि आवाज़ कैसा हुआ, कैसा आ रहा है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चनों की संख्या आगे बढ़ाएंगे। तो 10 तक कंप्लीट हुआ, आगे हम 10 से आगे करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।